हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं विकास सभी लोगों को रवि क्लासेस पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग सही होंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, जो उसमें से हर एक वनडे एग्ज़ाम में यानी कह सकते हैं कोई भी हो, चाहे वह वो आपका लेखपाल का हो चाहे किसी का भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। यहाँ तक कि आप कह सकते हैं ये पेट वाला जो एग्ज़ाम आ रहा है उसमें से एक जो टॉपिक है उसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग पढ़े गए थे, इसके पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे हम लोग, जो भी ये वर्ग है, वर्गमूल है, ठीक है, और परिमेयकरण भी पढ़ लिए थे हम लोग। ठीक है, तो ये सब बातें मतलब वो पढ़ने के बाद हम लोग जो आज का जो टॉपिक है वो है आपका वह यह जो है, जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आप लोग भी बहुत लोग देखे होंगे कि मतलब कड़ी में अगर रिपीटेड संख्या आ जाए या प्लस माइनस करके आ जाए, बहुत से मतलब आप लोग क्वेश्चन शायद लगाए भी होंगे। ठीक है, तो आज का जो अगर क्वेश्चन मिलेगा आपको, अब जो बताएंगे तो बताइए कैसा लगा है और कैसे आपको क्वेश्चन मतलब अच्छे लगे हैं कि नहीं लगे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, इस टाइप के कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो ज़रा पहला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करते हैं ये वाला आपको आ रहा होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए ऐसे कह दे आपको कि करड़ी में कि, और थोड़ा सा नीचे लिखा जाए कि करड़ी में 5 और कड़ी में 5 और इनटू करके है, कड़ी में 5 और कड़ी में 5, ये इनके बीच क्या है, गुणा है। ये सब कहाँ गए हैं, इनफाइनाइट तक। ध्यान से समझिएगा, अगर यह क्वेश्चन ऐसे यानी कड़ी में 5 गुणा करके, हाँ गुणा करके अगर इनफाइनाइट तक गया तब कैसे सॉल्व करेंगे। बाय द वे इनफाइनाइट तक नहीं गया, दूसरा क्वेश्चन इसी को ले लेते हैं। ऐसे कर सकते हैं कि कड़ी में 5, इसको थोड़ा बड़ा बना लीजिए, कड़ी में 5 और कड़ी में 5 और एक और ले लीजिए कड़ी में 5। ये ऐसे सीमित है, ये क्या है, सीमित है, और ये सीमित नहीं है, ये कहाँ तक गया है, अनंत तक गया है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे और इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों को सॉल्व करने का तरीका अलग है और क्वेश्चन भी अलग है। ऐसा लग रहा है आपको दोनों सेम है, नहीं है, ये अनंत तक गया है, एक सीमित दायरा तक गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है कि अगर कोई संख्या कड़ी में ऐसे रिपीटेड हो यानी गुणा के साथ अनंत तक गया हो, तो इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, जो कड़ी में मान होता है। क्या होता है, जो कड़ी में मान होता है। कड़ी में मान क्या है, 5 है। कड़ी में क्या है, मान क्या है, 5 है। ठीक है, इसका आंसर चाहे कुछ भी ले लीजिए। यहाँ पर अगर मान लीजिए 5 न रह करके 2 ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, 2 ले लिया जाए। अगर कड़ी में 2 ले लिया जाए, ऐसे 2 यानी 5 की जगह 2 है और अनंत तक गया है और इनके बीच इनटू है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी संख्या इस कड़ी के बीच हो और अनंत तक गया हो तो उसका मान वही संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कुछ और बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है कि आपको a के पावर 2, ठीक है, के पावर n -1 2 के पावर n। अब ये है क्या, a है जो संख्या कड़ी में है, ये क्या है, जो संख्या कड़ी में है। तो संख्या कड़ी में क्या है, 5 है। ठीक है, 5 के पावर आपको करना क्या है, ये 2 है तो 2 लिख लीजिए, 2 लिख लिए। n का मतलब क्या है, n का मतलब ये है करणी की संख्या। n जो है वो है करणी की संख्या। क्या है, करणी की संख्या, करणी की संख्या। ठीक, इतना समझ में आया। n जो है करड़ी की संख्या है। तो बताइए करड़ी कितनी बार आया है, 1 2 3 4, कितनी बार आया, 4 बार। तो n की वैल्यू हमको मिल गया कितना, 4। अब 2 के पावर कितना हो गया, 4। यहाँ पर -1 लिखिएगा और नीचे 2 के पावर n है, 2 के पावर n का मतलब कितना हो जाएगा, 4। बताइए यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ये 5 की पावर है, ठीक है, ये ऐसे लिख लीजिए, ऐसे आपको नहीं दिख रहा है, ये 5 की पावर है, 5 की पावर ऐसे है। ठीक है, अब बताइए सॉल्व करिए। 5 के पावर, अच्छा बताइए 2 के पावर 4 का मतलब 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। 16 में से 1 घटाएंगे कितना आ गया, 15। ऊपर कितना आ गया, 15। 2 के पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 16। तो 5 के पावर कितना हो जाएगा, 15/16। कब, जब ये अनंत तक न गया हो तब। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, अगर 5 है तो यहाँ हर में 5 रखिएगा। ठीक है, यहाँ 1 जगह 5 रखिएगा। 7 है तो 1 जगह 7 रखिएगा।
अगर n की वैल्यू ज्ञात करना है तो n हम आपको बताए हैं कि करड़ी की संख्या है। जितनी बार मान लीजिए यहाँ पर 4 करड़ी है तो n की वैल्यू कितना आ गया, n की वैल्यू कितना है 4 करड़ी। अगर 5 करड़ी है तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ गया। ठीक है, ये आपका पहला टाइप का क्वेश्चन है। दूसरे टाइप का आते हैं। ठीक है, ये दूसरा टाइप है, जैसे मान लीजिए हम कह दें कि ऐसे ये करड़ी में आपको दे दिया जाए 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस करके 12। ठीक है, डैट ऐसे कहाँ तक दिया जाए, इनफाइनाइट। कहाँ दिया जाए, इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बनता है, इसको थर्ड वाला मान लें तो ऐसे बनता है कि जहाँ ये प्लस दिख रहा है वहाँ पर माइनस आ जाएगा, जहाँ पर प्लस दिख रहा है वहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं या 20 ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, 20 ले लीजिए, तो 20 माइनस करड़ी में कितना 20, ऐसे आप करते रहिए। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा -20। ठीक है, ऐसे आपको कहाँ जाएगा, कहाँ तक अनंत तक। ठीक है, तो अनंत तक जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कैसे क्या करना है, आइए देखा जाए। जब करड़ी में ये प्लस यहाँ पर इनटू था तो वो अलग पढ़ लिए थे। अगर प्लस आया तो आपको देखना है करड़ी में जो संख्या है उसको पकड़ लेना है। पकड़ लीजिए, पकड़ने के बाद आपको क्या करना है, इसको तोड़ना है। क्या करना है, तोड़ना है। पकड़िए और तोड़िए। तोड़ने का मतलब ये हो गया कि प्राइम फैक्टर में, यानी कह सकते हैं गुणनखंड कीजिए इसका कि 4 का गुणा, यानी जो 12 का गुणनखंड होगा 4 गुणे 3। ऐसा गुणनखंड करिएगा कि इन दोनों का अंतर क्या हो, 1 हो। क्या हो, 1 हो। हाँ, यह रूल कब लगे, यानी जो ट्रिक है यह कब फॉलो होगा, जब जो संख्या ये करड़ी में है उसका अगर ये फैक्टर करने पर उसका अंतर अगर 1 आया, उन दोनों संख्या के बीच का अंतर अगर 1 आया तब ये फॉलो होगा, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। ठीक है, तो उसका अलग है, अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 गुणे 3 आया, तो इसका जो आंसर आएगा, तो यहाँ पर देखिए 4 3 से बड़ा है, तो अगर इसमें प्लस रहेगा, अगर प्लस रहेगा तो आपको बड़ी वाली संख्या का चूज करना है। चूज करना मतलब लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, बड़ी वाली संख्या। तो इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 4। प्राइम फैक्टर करिए, यानी इसका फैक्टर करिए। अंतर अगर 1 आया तो अगर प्लस है तो बड़ी वाली संख्या, अगर माइनस है तो आपको क्या करनी है, छोटी वाली संख्या लेना है। तो ये बताइए इस करड़ी में कितना है, 20 है। 20 का फैक्टर करेंगे तो 5 गुणे कितना आएगा, 4। तो बताइए 5 और 4 में अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। अगर 1 का अंतर है तभी ये लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो बताइए 5 और 4 का अंतर अगर 1 है तो इसमें माइनस है, तो क्या लेंगे आंसर, क्या लेंगे, 4 लेंगे। तो अगर माइनस है तो छोटी संख्या, प्लस है तो बड़ी संख्या। समझ में आया। ठीक है, तो अगर ये अनंत तक गया हो, ये आपको याद होना चाहिए, ये याद रहना भी चाहिए। अनंत तक गया हो, ये भी अनंत तक गया हो, तो अगर प्लस है तो बड़ा वाला, माइनस है तो छोटा वाला। ठीक है, अगर इसका फैक्टर करने पर 1 ना आए तब क्या करेंगे, उसके लिए भी उपाय है, आइए देखा जाए। ठीक है, उसके लिए भी ये उपाय है, आइए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, जैसे हम कहें कि x बराबर करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3। ऐसे भी आप कर सकते हैं। डैश कहाँ तक जाना है, अनंत तक। ये बताइए इसका अगर फैक्टर करेंगे तो बताइए 3 का फैक्टर यानी गुणनखंड करेंगे तो क्या आ सकता है, एक ही संभावना है, 1 गुणे 3। इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 1 है, नहीं है, एकदम नहीं है। देखिए 1 और 3 का अंतर 2 आ रहा है, तो जब इसका इन दोनों संख्या का अंतर अगर 1 नहीं है तो वो रूल फॉलो नहीं करेगा, वो खत्म हो गया। ठीक है, इनके बीच अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। जब 2 का अंतर है तो वो रूल मतलब फ्लॉप हो गया। यहाँ पर क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए एक मान लीजिए प्लस वाला हो गया, एक माइनस वाला ले लीजिए, एक माइनस वाला ले लीजिए। यदि x बराबर कुछ मान लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, 7 ले लीजिए। 7, ये आपका कड़ी में 7, ये 7, ठीक है, ये माइनस कड़ी में 7। ऐसे डैश आपको कहाँ करना है, इनफाइनाइट तक।
तो बताइए 7 का फैक्टर भी उसका आंसर 1 नहीं आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x बराबर जो आएगा मान, जो x बराबर आएगा करड़ी में इसको इरेज कर लीजिए, करड़ी में 4a + 1 इसको 1 करिए और ये कड़ी यहाँ तक समाप्त हो गया। फिर यहाँ पर +1 लिखिएगा और बटे क्या कर दीजिएगा 2 कर दीजिएगा। ये किसका मान निकल गया, इसका मान निकल गया। अब ए है क्या, ये है क्या, ये आपका वह संख्या है जो करड़ी में है, जो रिपीट कर रही है, जो संख्या रिपीट प्लस के साथ कर रही है वह क्या है, ए का मान है, ये ए का मान है, ये भी ए का मान है, ए का मान है, ठीक है। बाकी तो आपको वैसे चार्ट तो आपको पता ही है, 1 1 ये सब पता है। तो आपको क्या करना है, जो करड़ी में हो वह ए का मान है, तो आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करिए। वैल्यू पुट करेंगे तो करड़ी है तो करड़ी में 4a है, तो 4 इंटू ये ए की वैल्यू कितना होगा 3 और प्लस का कितना हो जाएगा 1 और ये ऑलरेडी +1 है, अपन कितना होगा 2, तो 4 3 12 और एक कितना हो जाएगा 13, ये करड़ी में केवल 13, ठीक है, और प्लस का कितना 1 अपन कितना होगा 2। बताइए ये समझ में आया कि करड़ी में 13 + 1/2। इसको भी देखिए ज़रा, इसको अगर x की वैल्यू निकालना है तो इसका केवल कुछ नहीं करना है, बस केवल चेंज इतना करना है कि 4a + 1 माइनस का क्या 1 बटे कितना 2। ये आपको ये यहाँ तक करड़ी समाप्त है, माइनस का 1 करना है। यहाँ पर +1 था, यहाँ पर क्या करना है -1। कब, जब ये क्या हो माइनस हो। तो जब माइनस हो तो क्या किया जाएगा, रखा जाए। ए का मान क्या आएगा, ए का मान 7, ए भी 7, ए भी 7, ए का मान जो करड़ी में है तो ज़रा रखा जाए। करड़ी में 7 रखेंगे तो 4 × 7 जल्दी किया जाए, 7 × 4, हाँ, प्लस का 1 और माइनस का कितना 1/2। तो ये बताइए 7 चौका कितना 28 और एक कितना हो जाएगा 29, यानी करड़ी में 29 - 1, ये -1 करड़ी से बाहर है, ये करड़ी के अंदर यही इतना है बटे 2, ये हो गया। अब कहेंगे सर जी अगर ऐसे ऑप्शन में ना दिया हो, दशमलव में दिया हो, तो दशमलव में आपको सिखाए थे कि 29 का निकालने के लिए क्या बताए थे आपको कि इसको आपको 29 के पास कौन से क्या कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या आपको ले जाना है। तो 29 के पास कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है बताइए, 25 ले सकते हैं, ठीक है, और 29 के बाद कौन सी हो सकती है, 36 हो सकती है, ठीक है। तो 36 लंबा पड़ जा रहा है, इसको आप करके सॉल्व करके यानी 25 लेकर के तब सॉल्व करते हैं। अगर मान निकालना है तो इसके पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि क्या मान निकलेगा। तो यहाँ तक आप दशमलव में निकाल सकते हैं और इसी तरह रहेगा तब भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। ये था इस टाइप का क्वेश्चन। एक टाइप का और नया क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, वो आपको पेट के सिलेबस में देखे हैं PET के आपके, तो वह क्वेश्चन मिला है, तो ज़रा बताइएगा कि क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन वही है लेकिन समझिएगा ज़रा ध्यान से। जैसे हम कहें कि करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 7 प्लस कड़ी में 7 और यहाँ माइनस कड़ी में 7, ठीक है। ऐसे आपको कहाँ जाओ, यानी कहने का मतलब पहले प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, ऐसे आपको कहाँ जाना है, इनफाइनाइट तक। इसके पहले क्या था, सब प्लस था, माइनस था, लेकिन इसमें क्या है, एक प्लस है और उसके बाद माइनस, एक प्लस है माइनस है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मान लीजिए x दिया है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए x बराबर जो होगा वह होगा करड़ी में 4a - 3 और प्लस का कितना 1, प्लस का कितना 1/2, प्लस का कितना 1/2, ठीक है। ये वहाँ पर देखिए इसके पहले यहाँ पर 1 था और प्लस के साथ था, यहाँ पर चेंजिंग हुआ है जब प्लस माइनस हो तब। तो a की वैल्यू आपको पता है जो करड़ी में है, ठीक है, तो ज़रा फटाफट पुट कर दीजिए यानी रख दीजिए। तो क्या आएगा 4 इंटू a की वैल्यू कितना आएगा 7 रखिए, -3 और प्लस का कितना 1/2, -3 + 1/2। तो बताइए क्या आएगा, 7 चौका 28 में से आप क्या निकाल लीजिए, 3 निकाल लीजिए, कितना आ गया 25, ठीक है, 25 + 1 बटा कितना हो जाएगा 2। तो आप क्या कर दीजिए रूट में 25 होगा, ठीक है, 25 का मान कितना होगा रूट में 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 बटा कितना 2 यानी कितना हो जाएगा 3। इसका मान क्या आ जाएगा
3 आ जाएगा। ठीक है, इसका मान क्या आ जाएगा? 3 आएगा। उसी तरह आप एक काम करिए कि एक इसको देख लीजिए। ठीक है, ऐसे आपको दे दिया होता, ऐसे आपको अगर x बराबर ऐसे दे दिया हो, ठीक है, कैसे दे दिया हो आपको? ऐसे दे दिया हो कि रूट लिखिएगा, 5 लिखिएगा, माइनस का ये 5 रखिएगा, ठीक है, प्लस फिर 5 माइनस ये करड़ी में 5, यानी ठीक है, ये डैश कहाँ जाना है? इनफाइनाइट तक। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले माइनस है, यहाँ पर ये वाला चिन्ह, ये वाला यहाँ से चल रहे हैं हम, यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर क्या था? प्लस था। ठीक है, यहाँ पर क्या है? माइनस है, यहाँ पर क्या है? प्लस है, फिर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या है? माइनस है। तो यानी यहाँ पर माइनस प्लस ऐसे चल रहा है, चिन्ह अपोजिट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस। ठीक है, और सेम संख्या होना चाहिए। ठीक है, सेम संख्या होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। माइनस प्लस, तो इसमें क्या करना है आपको? x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए कि 4a माइनस 3 माइनस यहाँ प्लस था तो वहाँ माइनस हो गया, और बाई कितना होगा? 2। यही आपको करना है। ठीक है, 4a माइनस 3 और ये -1 अलग है, बाई 2 करना है। तो a की वैल्यू जरा रखिए, क्या आएगा? a की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर सॉल्व किया जाए, a की वैल्यू क्या आ जाएगा? यानी x की वैल्यू आपको सॉल्व करना है तो क्या आएगा? देखिए a की वैल्यू रखिए, a की वैल्यू कितना है? 5 है। तो 5 अगर a की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 होगा, कितना हो जाएगा? 20 होगा। देखिए 20 और माइनस का क्या हो जाएगा? 3। 20 में से 3 गए, कितना बचेगा जरा बताइए? कितना आएगा? 20 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा? 17। कितना आएगा? 17। और प्लस का ये माइनस है, बटे कितना होगा? 2। ये हो गया आपका इसका आंसर। अगर दशमलव में चाहिए तो इसका क्या निकालिए? स्क्वायर रूट निकालिए, -1 कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, फटाफट क्या कर लीजिए? आंसर प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, आंसर प्राप्त कर लीजिए। ये था आपका पेट का एकदम बढ़िया सा टॉपिक। पेट का नहीं, और भी एग्जाम्स के भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सब जितने भी हैं क्वेश्चन, आपको जो भी 6, 7, 8 जो भी मिला है उसको बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा। हाँ, इस फार्मूले को ज़रूर याद करिएगा, नहीं तो आपको आता भी है, कह सकते हैं आता भी जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी क्या हो जाएगा? मतलब नहीं, आप मतलब लगा नहीं पाएंगे, यानी कह सकते हैं छूट जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से कर लीजिएगा और इसका सूत्र भी याद कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि इतना आपको क्या हो, समझ में आया हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। ठीक है।